पाकिस्तान की मिल्कियत स्टेट बैंक अब पाकिस्तान की मिल्कियत ही नहीं रहा। अब वर्ल्ड बैंक बताएगा कि स्टेट बैंक का गवर्नर किसे रखा जाए। अब पाकिस्तान 1 रुपए का कर्ज भी स्टेट बैंक से लेने की अहलियत नहीं रखता। अब स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट यानी आजाद कर दिया गया है। मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का कौमी बैंक स्टेट बैंक अब पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं है, ना ही ये इसके अंडर काम करेगा। अब स्टेट बैंक IMF के इशारों पर, वर्ल्ड बैंक के इशारों पर काम करेगा। वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के इस बैंक से पाकिस्तान की तबाही कराएंगे। खुदा के बंदो, ये किस किस्म की पॉलिसी है? एक तरफ आवाम भूख से मरी जा रही है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के असासों को बेचना शुरू कर दिए। अब आम आवाम को समझाने के लिए मैं सादा जुमलों में आपको बताता हूँ कि ये स्टेट बैंक और इसकी पॉलिसी का आखिर मामला है क्या। नाज़रीन, ये मामला कुछ इस तरह का है कि आपके घर में एक अफराद जिसे वालिद या कोई भी बड़ा भाई के तौर पर माना जाता है, यानी वो आपके अखराजात, आपके घर के तमाम उमूर का वो जिम्मेदार होता है। वो अपनी मर्जी से जिस तरह भी चाहे पैसे का तसर्रुफ करे, क्योंकि वो घर का जिम्मेदार है, पूरे का पूरा घर उसके अंडर है। वो जाने इसका घर जाने। मगर अगर इसी तरह आपके घर के जिम्मेदार बंदे को हटा दिया जाए और किसी चौथे पांचवें इंसान को लाकर आपके घर पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया जाए, अब उस पांचवें शख्स की मर्जी कि आप लोगों को खाना ला कर दे, उसकी मर्जी, ना ला कर दे उसी की मर्जी, आपको कपड़े ला कर दे उसी की मर्जी, ना ला कर दे उसी की मर्जी। मतलब आप अपने ही घर में एक गुलाम की हैसियत से बनकर रह जाएंगे। दूसरी मजे की बात यह है, ऐसी पॉलिसी लाई गई है स्टेट बैंक के हवाले से कि अगर ये पाकिस्तान के पैसे को चोरी करें तो कोई इन्हें पूछ भी नहीं सकता, यानी नैब और FIA इस पर कोई कार्रवाई करने के अहल न होंगे। आज ये बैंक चाहे जिस तरह मर्जी से, अपनी मर्जी के साथ, IMF की मर्जियों के साथ, गैर मुल्क इदारों की मर्जियों के साथ चलेगा। पहले ही इस मुल्क में पाकिस्तान की मुआशी हालत गैरों के हाथों में थी। अब आपने एक और कारनामा करके पूरे के पूरे मुल्क की सत्यानाश कर दी। इतनी जंगें लड़ने के बाद आजादी हासिल करने वाला मुल्क दोबारा से गैरों की गुलामी पर जाने के लिए तुला हुआ है। क्यों इस्लाम के नाम पर बने हुए पाकिस्तान को आप यहूदी लॉबी के तहत चलाना की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के सारे मुल्क अपने अपने मुल्क के दिफा के लिए कोशिशों में लगे हैं। वो अपने मुल्क को मजबूत करते जा रहे हैं और एक हम और हमारे हुक्मरान हैं जो अपने ही मुल्क को दिन रात लूटने की कोशिश में हैं और इसे इस नहज पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बाहर से आए और इस मुल्क को चलाए। तुम जो इस्लामी रियासत पाकिस्तान के साथ कर रहे हो, इसका खुमियाजा तुम्हारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। इतने सारे दुश्मनों में घिरा हुआ अकेला पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों के हाथों में गिर चुका है। जिस तरह की पॉलिसियां इस मुल्क में अब चल रही हैं, तारीख में ऐसी बदतरीन मिसाल कहीं और नहीं मिलती। हर कोई पाकिस्तान को अपने बाप की मिल्कियत समझकर अपने मर्जी के फैसले नाफिज किए जा रहा है। अल्लाह ताला बचाए पाकिस्तान को ऐसे लोगों से और ऐसे बदतरीन फितनों से। तुम जो कर रहे हो, इंतजार करो अल्लाह के अजाब का और 22 करोड़ अवाम की बद्दुआओं का।